जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का होमवर्क सीरीज का तीसरा दिन है, जिसमें आपका लूसेंट सब्जेक्टिव, स्पीडी करंट, लूसेंट विज्ञान और एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह होमवर्क आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन, तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? तिथि रहित पहला अभिलेख कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है तिथि रहित है, जिसका लेखक कौन है? किस शासक से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है। हिंदी में लिखा गया पहला अभिलेख कौन है? देवपाड़ा अभिलेख हिंदी में लिखा गया पहला अभिलेख है, जिसका शासक कौन है? हाँ, बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, बताइए। आपका रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से मिलता है। बताइए। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सौगौरा अभिलेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में सर्वप्रथम हुआ? हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। आप लोग बताइएगा। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। हाँ, 1861 में था। ठीक है, आप लोग बताइएगा। कंगीर और तंगीर पुस्तक के लेखक कौन है? तारानाथ है। कंगीर और तंगीर पुस्तक तारानाथ ने लिखा है। ठीक है, तिब्बती लेखक था। मार्को पोलो भारत कब आया था? मार्को पोलो का बात करें आपका 13वीं शताब्दी। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत की यात्रा, पांड्य देश की यात्रा के लिए आया था। कहाँ का था मार्को पोलो? इटली का। इब्न बतूता भारत कब आया? 1333 में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1342 में इसको चीन भेज दिया। किसने? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए बताइएगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा से बनाया गया पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। इस कुल्हाड़ी की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? अतिरमपक्कम तमिलनाडु से। ठीक है, बताइएगा। कृषि का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था? नवपाषाण काल। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल। ठीक है न, कृषि का भी नवपाषाण। आग का आविष्कार कौन सा पाषाण काल? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। ठीक है, बताइएगा। आपका कृषि का प्रथम उदाहरण जो है कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से। ठीक है, अगर लहुरा देव रहेगा तो लहुरा देव हो जाएगा। हाँ, बताइएगा कि भारत में 1863 में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किस व्यक्ति ने किया था? रॉबर्ट ब्रूस हुट ने किया था। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। चलिए, और ये जो है ना पूरा पाषाणकालीन औजार जो है कहाँ से मिला है? हाँ, पलावरम तमिलनाडु से। पलावरम तमिलनाडु से मिला है। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 में किसने दिया था? हाँ, CL क्लाइल ने किया था। ठीक है, बताइए। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व कितना हजार वर्ष पहले हुआ था? हाँ, ईसा पूर्व 4000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, बताइए। आप लोग बताइएगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ी बस्ती था। इसका संबंध किस संस्कृति से? हाँ, इसका संबंध जौरवे संस्कृति। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है। श्वेतंबु गिबन जो है ना भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। ये कहाँ पाया जाता है? असम में। ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे? रिजले थे। प्रथम व्यक्ति नहीं थे, मतलब वैज्ञानिक आधार पर जाति का विभेद। हाँ, यही जो है ना प्रथम व्यक्ति थे जिसने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कार्बन 14 पद्धति का खोज कौन किया है? हाँ, BF लिबी ने कब? 1946 में किया। ठीक है, बताइए। किसने जो है ना 1924 में सिंधु सभ्यता नामक उन्नत नगरीय सभ्यता का विधिवत खोज की घोषणा किया है? सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का जो है विधिवत घोषणा किया। लेकिन खोज कब हुआ था? 1921 में हड़प्पा का खोज सबसे पहले हुआ है, दयाराम साहनी ने। चलिए, आप लोग बताइए। धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया है? 2021 में। 2021 में है। धौलावीरा किस नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे। धौलावीरा लूनी नदी किनारे।
विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी हो गया है, जो कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी किनारे है? घग्गर। हाँ, राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे है। राखीगढ़ी का खोज किसने और कब किया था? सूरजभान 1963 में। सूरजभान 1963 में। नहीं, पूरा विश्व का, विश्व में सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, बताइएगा अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल, कालीबंगा और बनावली, तीनों जगह से। लोथल, कालीबंगा और बनावली, तीनों जगह से आपका अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, एक सिल पर तीन मुख वाली देवता का मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। बताइएगा मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चंदहुदड़ो। ठीक है, और दूसरा लोथल। चंदहुदड़ो और लोथल दोनों से मनके बनाने का कारखाना का प्रमाण मिला है। ठीक है, अच्छा, घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन एकमात्र अपवाद कौन था? लोथल। लोथल के घर के दरवाजा जो है सड़क की ओर खुलता था। लोथल नगर का घर का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, बताइएगा चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर और लोथल से। चावल के दाने का साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिला है। हाँ, चावल का प्रथम साक्ष्य बोलेगा तो नहीं, चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से, लोथल से मिला है। नहीं, कोल्डिवर से जो है ना चावल का प्राचीनतम प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ कहाँ से मिला? सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल। लोथल, सुतकोटदा और कालीबंगन से मिला है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित किस शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से? मेलुहा। मेलुहा है। ठीक है, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बोला? पिगट ने कहा था। ठीक है, बताइएगा स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता का देन है? हड़प्पा सभ्यता का देन है। ठीक है, बताइए पशुओं में कौन सा पशु जो है विशेष पूजनीय था? हड़प्पा सभ्यता में कुब्बड़ वाला सांड पशुओं में सबसे विशेष पूजनीय था। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था? हाँ, ठीक है, नगरीय था और मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था। चलिए, सिंधुवासी जो है वस्त्र के लिए किसका प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे? नहीं थे। मंदिर था? मंदिर का अवशेष भी नहीं मिला है। ठीक है, बताइए सिंधु सभ्यता का किस नगर का जो है निचला शहर समान लोगों के रहने के लिए किले से घिरा हुआ था? कालीबंगा। कालीबंगा का निचला शहर जो है ना वो किससे घिरा हुआ था? किला से घिरा हुआ था। ठीक है, पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। ठीक है, युग समाधियाँ मिला है कहाँ से? लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा दोनों से आपका युग में समाधियाँ मिला है। ठीक है, नहीं, सती प्रथा अलग चीज़। युग में समाधियाँ मतलब दो लोगों को एक साथ दफनाया जाना। ऐसा जरूरी नहीं था। हाँ, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, टेराकोटा। हाँ, ठीक है, बताइएगा रंगपुर किस नदी किनारे है? मादर। आप लोग बताइएगा आलमगीरपुर किस नदी किनारे? इंडन। बनवाली किस नदी किनारे? रंगोई। बनवाली रंगोई नदी किनारे। धोलावीरा किस नदी किनारे? लूनी। धोलावीरा किस द्वीप पे है? खादिर द्वीप पे। धोलावीरा खादिर द्वीप पे है, गुजरात के कच्छ जिला में। सोतका किस नदी किनारे है? सादीकोर नदी के किनारे। ठीक है, हाँ, जॉर्ज डेल्स ने सोतका का खोज किया है। ठीक है, बताइए रंगपुर का खोज किसने किया है? हाँ, रंगपुर का खोज रंगनाथ राव और लोथल का खोज रंगनाथ राव। दोनों का, लोथल और रंगपुर दोनों का खोज रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, रोपड़ और आलमगीरपुर का खोज कौन किया? जगदत्त शर्मा। रोपड़ और आलमगीरपुर का खोज जगदत्त शर्मा ने किया है। बनवाली का खोज कौन किया है? हाँ, बनवाली का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। कालीबंगन का खोज कौन किया है? ये भी है, हाँ, वीवी लाल और बीके थापर और अमलानंद घोष भी थे। हाँ, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछता है ना तो वीवी लाल और बीके थापर ही ऑप्शन देता है कालीबंगन का खोज में। ठीक है, चंदहुदड़ो का खोज कौन किया है? हाँ, मेके। JH मेके ने चंदहुदड़ो का खोज किया है। ठीक है, सुरकोटदा का खोज कौन किया है? हाँ, JP जोशी। इसमें नहीं दिया हुआ है, अलग से पूछे थे। सुरकोटदा का खोज JP जोशी ने किया। ठीक है,
चलिए हिस्ट्री हो गया, अब आइए अगला ज्योग्राफी में आइए। चलिए बताइएगा किसके चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है? चंद्रमा के चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ज्वार उठने के समय अपेक्षित सौर और चंद्रमा के बीच कितना अनुपात में? हाँ 11:5। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य का 11 और चंद्रमा का 5 रेशियो में रहता है शक्ति का ये अनुपात। ठीक है, बताइएगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितना है? हाँ 3,84,365 किलोमीटर। आप लोग बताइएगा चंद्रमा का व्यास कितना किलोमीटर है? 3480 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। ठीक है, बताइए पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? 59% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है ना, चंद्रमा के द्रव्यमान का कितना है? हाँ ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग चंद्रमा का 1/81। ठीक है, चलिए बताइएगा सुपर मून किसको कहते हैं? हाँ सही है, हाँ वही बात। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होगा तो उसको सुपर मून कहेंगे। हाँ ठीक है, सुपर मून में चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई देगा? हाँ 14% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला। ठीक है, 14% ज़्यादा बड़ा, 30% अधिक चमकीला। बताइए सुपर मून शब्द कौन दिया था 1979 में? सुपर मून शब्द कौन दिया है 1979 में? हाँ नॉल, बिल्कुल सही, रिचर्ड नॉल। सबसे अच्छा आंसर ये था, रिचर्ड नॉल। बताइएगा सुपर मून किसको कहेंगे? हाँ ठीक है, एक महीने में 2 पूर्णिमा होगा तो दूसरा पूर्णिमा को सुपर मून कहेंगे, सॉरी ब्लू मून कहेंगे। हाँ वो ब्लू मून हो गया। ब्लू मून क्या हो गया? एक महीने में 2 पूर्णिमा होगा तो दूसरा पूर्णिमा को आपका ब्लू मून कहेंगे। ठीक, अब ब्लू मून ईयर किसको कहेंगे? हाँ 31 दिन से कम होगा। ब्लू मून ईयर किसको कहेंगे? ब्लू मून, हाँ एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होगा तो उसको ब्लू मून ईयर कहेंगे। ठीक है, ठीक है। चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था उसका नाम क्या है? हाँ CF ट्रैंक्विलिटी। यम ग्रह की खोज 1930 में कौन किया था? प्लूटो की खोज 1930 में कौन किया था? ठीक है, क्लाइड टॉम्बे ने 1930 में प्लूटो की खोज किया था। ठीक है, सेरस ग्रह की खोज इटली के किस खगोल शास्त्री ने किया था? पियाजी। सेरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। ठीक है, अन्नपूर्णा ग्रह का उदाहरण कौन कौन सा है? सेरस, चेरोन 2003, UV 313 जिसको इरिस भी कहते हैं। हाँ इरिस। ठीक है, बताइए वर्तमान में शनि का कितना उपग्रह है? 146 है। और अरुण का कितना है? नहीं, अरुण का पूछ रहे हैं। 28। अरुण का 28 है। वरुण का कितना है? 16। वरुण 16 है। ठीक है, बताइए कि शुक्र का कितना उपग्रह है? एक भी नहीं। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, पीला ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। काला ग्रह किसको कहते हैं? शनि को काला ग्रह कहते हैं। लेकिन शनि का काला रंग किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण। ठीक है, शनि का काला रंग नाइट्रोजन के कारण होता है। बृहस्पति का पीला रंग किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अरुण का हरा रंग किसके कारण होता है? नहीं, एसिटिलीन और SO2। अरुण का हरा रंग एसिटिलीन और SO2 के कारण होता है। वरुण का हल्का नीला रंग किसके कारण होता है? इसका मीथेन के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा। हाँ सबसे जो है ना, सबसे ज़्यादा व्यास किस ग्रह का है? बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह का व्यास सबसे अधिक है, 1,42,984। बताइए सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? बृहस्पति 9 घंटा 56 मिनट में परिभ्रमण कर लेता है अपने अक्ष पर। हाँ, सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? बुध का 88 दिन में। लेकिन सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल वरुण का 164.8 है। ठीक है, बताइए उसके बाद बताइएगा। हाँ, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ कितना डिग्री का अक्ष कोण बनाता है? 38 नहीं, थोड़ा सा बढ़िए। हाँ 58.48 डिग्री।
58.48 डिग्री जो है चंद्रमा का पृथ्वी के अक्ष के साथ कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितना दिन में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। लिबनिट पर्वत जो है कहाँ पाया जाता है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पे पाया जाता है। ठीक है। साइरस या डॉग स्टार जो है पृथ्वी से कितना दूर है? 9 प्रकाश वर्ष। साइरस या डॉग स्टार, हाँ, जो कि जो है ना रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार, जो सूर्य के द्रव्यमान का दोगुना है। ठीक है। बताइए, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन है? पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य। दूसरा नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, कितना दूरी है? 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, बहुत अच्छा। सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? हाँ, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर। इसका गणना कौन किया था? इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द कौन दिया है? इरेटोस्थनीज ने दिया है। ठीक है। ट्रिटोन, जिसको या ट्राइटन भी कहते हैं, किसका उपग्रह है? वरुण का। हाँ, बहुत अच्छा, वरुण का है। टाइटेनिया किसका है? अरुण का। अरुण का टाइटेनिया है। टाइटन किसका है? शनि का टाइटन हो गया। और टाइटन की खोज कौन किया था 1665 में? हाँ, क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस ने 1665 में जो डेनमार्क का था टाइटन उपग्रह की खोज किया था। एकमात्र ऐसा उपग्रह जो जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। नहीं, फिर से बोल रहे हैं। एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। एकमात्र उपग्रह की बात कर रहे हैं। हाँ, शनि का कौन सा? टाइटन। टाइटन का जो है ना, टाइटन में पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। और किस ग्रह पे जीवन संभव होने की संभावना है? मंगल ग्रह पे है, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए, और अरुण में कितना वलय है? 9 वलय। अरुण में 9 है, शनि में 7। ठीक है। शनि में लेकिन देखिए टोटल है 10, लेकिन स्पष्ट दिखाई देता है 7। नहीं, ऐसा नहीं, 5 का नाम यहाँ दिया हुआ है। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह? हाँ, बुध 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। ठीक है, बुध 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। घनत्व सबसे कम किस ग्रह का है? शनि का घनत्व सबसे कम। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब आइए पॉलिटी में। अच्छा, 2-4 को पूछ लेते हैं फिर। चलिए, बताइएगा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 में। और स्वीकृति मिला है 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिला है। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? हाँ, 1 जून 1874 में। 1873 के अधिनियम के द्वारा 1 जून 1874 में। ठीक है। बताइए, दोहरा प्रशासन का प्रारंभ? 1784। हाँ, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है। हाँ, अब ये याद हो गया आप लोगों को। चलिए, इसके बाद आइए विविध का थोड़ा सा विविध से बताइएगा। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला? हाँ, रीना कौशल धर्मशक्तु। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मशक्तु। आप लोग बताइए, उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला? हाँ, प्रीति सेन गुप्ता। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। ठीक है। आप, हाँ, प्रीति सेन गुप्ता। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला? हाँ, सुचेता कड़े थानकर। ठीक है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला? हाँ, मेरी लीला राव। मेरी लीला राव। कर्णम मल्लेश्वरी तो कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय। हाँ, कहाँ से पदक जीती थी? 2000 सिडनी में। हाँ, ठीक है। बताइएगा, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? विनेश फोगाट। ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय पुरुष? राकेश शर्मा। 1984 में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय? मिहिर सेन। महिला में आरती शाह।
भारतीय जनसंघ का स्थापना किसने और कब किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। बिल्कुल सही, 1951। हाँ हाँ, इस्तीफा 1950 में और 1951 में जनसंघ का स्थापना किए थे। हाँ, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था? 1971 में। ठीक है, 1971 में। बिहार का कुल कितना व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है? 4। कौन कौन? नहीं, 4 ही गिनेगा। बढ़ थे लेकिन उनको नहीं दिया जाता है, अब देखिएगा तो 4 ही दिए। सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में, बिस्मिल्लाह खां 2001 में और कर्पूरी ठाकुर 2024 में। बीसी राय देखिए, हालांकि बीसी राय का जन्म भले पटना में हुआ है लेकिन वो जो है ना कलकत्ता चले गए थे, बंगाल में रहने लगे थे। ठीक है, इसीलिए आपका कहीं 4 देता है, कहीं कहीं आपको 5 भी मिल सकता है। 1961 में बीसी राय को मिला है, तो बिहार का है नहीं, बीसी राय का है, वो उनका जन्म पटना में, विधान चंद्र राय है। हाँ चलिए, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय भानु अथैया। 1961 में ऑस्कर जो है 1929 से प्रारंभ हुआ, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, गांधी फिल्म के लिए, हाँ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। ठीक है, ठीक है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? हाँ, पुनीत अरोड़ा, पुनीत अरोड़ा थी। ठीक है, चलिए ये हो गया। करंट से पूछते हैं। अच्छा, साइंस में आइए, साइंस से है। एक बैरल में कितना लीटर था? 159 लीटर एक बैरल में। ठीक है। अच्छा, संवेग संरक्षण का नियम जो है न्यूटन के किस नियम के साथ जो दूसरा और तीसरा? हाँ, न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के संयोजन है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। हाँ ठीक है। रेखीय वेग v बराबर क्या होता है? v बराबर आई है। रेखीय वेग मतलब होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। हाँ, रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। हाँ, 2 पाई n। 2 पाई n। हाँ ठीक है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि या अदिश? विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है। त्वरण को प्रायः किससे सूचित करते हैं? स्मॉल ए से। स्मॉल ए से। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना मीटर? हाँ बिल्कुल सही, 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। 11 मीटर। एक पिको में कितना? एक पिको बराबर 10 का पावर -12। ठीक है। एटो बराबर कितना होता है? 10 का पावर -18। पेटा में 10 का पावर 15। हाँ, +15 होगा। ठीक है। गीगा में कितना? 10 का पावर 9। 10 का पावर 9। ठीक है। एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। हाँ ठीक है। बताइएगा। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल का कण झड़ जाता है, ये न्यूटन के किस नियम पर? प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम पर आधारित है। कराटा खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी को कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी यानी स्लैब को तोड़ना किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के सेकेंड लॉ पे आधारित है। ठीक है, दूसरा नियम पे आधारित है। ऊंचाई से कूदने पे चोट लगना, हाँ, न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। ठीक है। हाँ, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसके फूल या फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए अब बताइए, एक न्यूटन में कितना डाइन? 10 का पावर 5 डाइन, 5 डाइन होता है। ठीक है, बताइए। विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलकर किस बल का रचना करते हैं? विद्युत चुंबकीय बल का रचना करते हैं। ठीक है, और यह जो है ना विद्युत चुंबकीय बल किस नामक कण के माध्यम से कार्य करता है? फोटोन। फोटोन नामक कण के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक शक्तिशाली? 10 का पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, आवेग बराबर क्या होता है? हाँ, बल गुना समय अंतराल, जिसको संवेग में परिवर्तन भी कह सकते हैं। हाँ, इम्पल्स। ठीक है, बताइएगा किस बल में इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर तथा
दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है। हाँ, स्थितिज घर्षण बल। स्थितिज घर्षण बल में जो है ना, हाँ, परिमाण लगाए गए बल के बराबर और दिशा बल के दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, घर्षण बल तो विपरीत ही काम करेगा, लेकिन बल के बराबर इसमें है। चलिए बायोलॉजी आइए। क्लोरोप्लास्ट का शब्द कौन दिया है? स्टिम्पर। क्लोरोप्लास्ट शब्द स्टिम्पर दिया है। प्रोटोप्लाज्म मध्य कौन दिया है? मैक्स सुल्ज ने दिया है। ठीक है। रिचर्ड ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किस नाम से किया था? बायोब्लास्ट। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया है? बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा दिया है। ठीक है। अमीबा, पैरामेसियम जीवाणु में कैसा, हाँ, एक कोशिकीय जीव है। तीनों एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिटिकम एस्टिवम। ठीक है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। ठीक है। कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। हाँ, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। हाँ, बताइए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा कोशिकाएं होती है? अविकसित होता है, या हाँ, आदिम कोशिकाएं भी कहते हैं इसको। हाँ, ठीक है। केंद्रक। बताइएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितना प्रकार का होता है? यूकैरियोटिक में 80 और प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है। हाँ, अच्छा, चलिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कितना होता है? केवल 1 होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में 1 से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, किसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक में जो है ना, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। लिपिड स्राव करना किसका मुख्य कार्य है? चिकनी का ही। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका का काम, मुख्य काम, हाँ, कोलेस्ट्रॉल का भी स्राव करना। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कौन सा है? राइबोसोम। ठीक है, लेकिन कौन सा राइबोसोम? खुरदरी। हाँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। किसकी कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है? हाँ, यूकैरियोटिक में जो है ना, कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है। ठीक है। बताइएगा, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स जो है किसका बना होता है? गुच्छा होता है। हाँ, गुच्छा होता है, लेकिन किसका बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। ठीक है। प्रोटीन और आरएनए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कैसा पदार्थ है? कार्बनिक या अकार्बनिक? कार्बनिक। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कार्बनिक पदार्थ है। खनिज, लवण और जल क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। बताइएगा अगला। हाँ, ठीक है। लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है कौन? गोल्जी का। बहुत अच्छा। लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है गोल्जी का। और गोल्जी का की खोज कैमिलो गोल्जी ने कब किया था? 1898 में किया था। पादप कोशिका विभाजन के समय कौन जो है ना, कौन बनाने में सहायता करता है? क्या बनाने में सहायता करता है? कोशिका प्लेट। हाँ, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है। वही गोल्जी काय के बारे में है। चलिए, उसके बाद है सिस्टर्नी। किसका जो है? सिस्टर्नी किसके सम का? गोल्जी काय का। सिस्टर्नी गोल्जी काय से संबंधित है। ठीक है। क्रिस्टी किससे संबंधित है? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सिस्टर्नी गोल्जी काय से संबंधित है। ठीक है। पादप कोशिका, केवल पादप कोशिका में कौन पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है और लवक पाया जाता है। ठीक। उसके बाद आइए इधर, कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है। पर्णहरित में क्या पाया जाता है? कौन सा धातु? मैग्नीशियम। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है।
जंतु कोशिका में कौन जो है ना, जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य कौन करता है? रसधानियाँ। जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य रसधानियाँ करती है। ठीक है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता कौन करता है? यह रसधानी है। ठीक है। हाँ, वैक्यूल करते हैं। हाँ, पादप कोशिका। ठीक है। ताराकाय की खोज कौन किया था? बोवेरी ने 1888 में। और ताराकाय का आकार कैसा होता है? छड़नुमा होता है। ताराकाय का आकार बेलन जैसा। और ताराकाय किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में या पादप में? ताराकाय जंतु कोशिका में पाया जाता है। हाँ, ठीक है। देखिए अब कैसा होता है? यू या भी आकर का इधर। आकार नहीं होता उसका, माइटोकॉन्ड्रिया अनिश्चित होता है। हाँ, ठीक है, बदलते रहता है, उसका तो आकार नहीं होगा। ठीक। चलिए उसके बाद बताइए, केंद्रक का खोज 1831 में कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, ताराकाय में जो है ना, एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है, जिसको क्या कहते हैं? ताराकाय में एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है, जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद बताइए, चलिए बताइएगा, डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं? डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक इकाई जीन को कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय जो है ना, उत्पन्न कौन करता है? केंद्र करता है। आरएनए करता है। आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्पन्न हाँ, प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करने का काम कौन करता है? केंद्रक का एक काम है। ठीक है। गुणसूत्र कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड्स। ठीक है। गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण को पेलिकल्स कहते हैं। पेलिकल्स। और मैट्रिक्स कहाँ रहेगा? पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। प्राथमिक संकुचन को और द्वितीय संकुचन को कौन जोड़ता है? सेंट्रोमियर जोड़ता है। ठीक है। अलग भी करता है वही सेंट्रोमियर। हाँ। गुणसूत्र का आकार निश्चित करने का काम कौन करता है? सेंट्रोमियर करता है। गुणसूत्र का आकार निश्चित करने का काम सेंट्रोमियर करता है। ठीक है। क्रोमेटिड किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। बताइएगा, ड्रोसोफिला में गुणसूत्र कितना होता है? 8। ड्रोसोफिला में गुणसूत्र 8 होता है। मक्का में कितना गुणसूत्र? 20। टमाटर में 24। आलू में? आलू, चिंपैंजी और तंबाकू तीनों में 48 होता है। बंदर में कितना होगा? नहीं, बंदर में हाँ 42। ठीक है। नवीन कोशिका का जन्म पहले से विद्वान कोशिकाओं से होता है, यह किसने बताया है? बिरचो ने 1855 में। कोशिका विभाजन जो है ना, कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, समसूत्री और सूत्री। हाँ, इसके अतिरिक्त जो है ना, अन्य कोशिका विभाजन असूत्री भी, लेकिन मेन रूप से जो है 2 ही प्रकार का होता है। हाँ, असूत्री कोशिका विभाजन जो है एक सूत्री, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजेवा, शैवाल, ये सब में होता है। ठीक है। माइटोसिस शब्द का प्रयोग 1882 में कौन किया था? वाल्थर फ्लेमिंग ने। माइटोसिस शब्द का प्रयोग 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। चलिए, किस अवस्था में जो है ना, समसूत्री विभाजन को पहले कितना चरणों में बांटा गया? 5 चरणों में बांटा गया है। हाँ, ठीक है। और किस अवस्था में जो है ना, कोशिका के जल योजित होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है? इंटरफेज में। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं? नहीं, क्रोमोमियर। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है, जिसको क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक है। चलिए, गुणसूत्र का आकार कैसा होता है? हाँ, यू या भी के आकार का। यू या भी के आकार का होता है। ठीक है। चलिए, इधर तो और सूत्री विभाजन कौन दिया है? हाँ, मियोसिस जो है कौन दिया है? खोज मतलब कौन किया सबसे पहले? हाँ, नहीं, मियोसिस का खोज बीजमैन किया, लेकिन इसका नामकरण मियोसिस कौन दिया है? फार्मर और मूरे ने दिया है। ठीक है।
अच्छा हो गया, चलिए करंट पूछ लेते हैं। इधर योजना था ना, एक सेकंड, योजना, चलिए योजना है, बताइएगा योजना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 25 सितंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, 9 मई 2015 को अटल मिशन योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुआ है। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, 27 अप्रैल 2017 को मुद्रा योजना, सॉरी उड़ान योजना, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018 को पीएम आशा योजना शुरू हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को शुरू हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। अमृत योजना कब शुरू हुआ है? 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। स्वास्थ्य बीमा योजना अमृत योजना दोनों आपका। 2015। और बताइए कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, ठीक है, 22 जनवरी 2015। मिशन इंद्रधनुष योजना, हाँ नहीं 15 दिसंबर, हाँ मिशन इंद्रधनुष 15 दिसंबर 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू है। चलिए अब पीछे से चलिए, बताइएगा भैंस रेसलिंग प्रतियोगिता कम्बाला फेस्टिवल कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, ठीक है, लेकिन कासरगोड में भी हुआ, याद रखिएगा। बेंगलुरु कर्नाटक और कासरगोड केरल, दोनों जगह हुआ है, ठीक है। नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को घोषित किया है, 25 नवंबर को घोषित किया है, ठीक है। बताइएगा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रिफ्यूलिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया है? रविदास घाट बनारस में, रविदास घाट वाराणसी में। नवंबर पड़ा, नवंबर से पूछ रहे हैं, पहले का पूछ रहे हैं। अच्छा, पंजाब ने किसे हराकर 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी का खिताब जीता है? हरियाणा को हराकर। पंजाब ने हरियाणा को हराकर 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी का खिताब जीता है। अब पंजाब क्रिकेट का कौन सा पुरस्कार? हाँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी पंजाब जीता है, हाँ 2023 का, ठीक है। बताइएगा RSS प्रमुख मोहन भागवत ने देश का पहला दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया है? परखम मथुरा में। कहाँ पे? परखम मथुरा में किया है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को, माइकल डगलस को, माइकल डगलस को मिला है, ठीक है। बताइएगा हम्प वर्ल्ड वार II संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में, ठीक है। भारतीय नौसेना ने किस नाम से सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत निर्मित अपने पहले 3 जहाज को कोच्चि में लॉन्च किया है? पहला का नाम है माहे, दूसरा है मालवण, तीसरा मंगलोर। माहे, मालवण और मंगलोर। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? नहीं, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर पायलट, फायर वाला है, दिशा नायक। दिशा नायक गोवा की है, दिशा नायक कहाँ की? गोवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 में औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ? हाँ एम्स देवघर में, हाँ वहाँ भी एम्स बन रहा है। केंद्र होता है एम्स है नहीं, पटना में एम्स नहीं है, देवघर में एम्स बन रहा है, वहाँ हवाई अड्डा और एम्स दोनों बन रहा है, जो देवघर में लॉन्च हुआ, हाँ एम्स में लॉन्च हुआ है। चलिए उसके बाद बताइएगा केरल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार किसने जीता है? मुरली श्रीशंकर ने, मुरली श्रीशंकर ने जीता है केरल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार। 1 दिसंबर पूछें। अच्छा, ये खिलाड़ी को दिया जाता है। बताइएगा किस देश के वैज्ञानिक ने जिका वायरस के खिलाफ सुई रहित टीका पैच विकसित किया है? किसने विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है, ठीक है। बताइएगा किस देश ने भारतीयों के लिए 30 दिनों का वीज़ा फ्री करने का
अनुमति प्रदान किया है? मलेशिया। ये पहले किया था हाँ, इस 30 दिन बोलेगा तो हाँ मलेशिया, ठीक है। हाँ, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशिया देश नेपाल बना। पहला दक्षिण एशिया देश कौन बना है? नेपाल। अर्धसैनिक बल ने, कौन सा अर्धसैनिक बल ने 59वां स्थापना दिवस मनाया? कहाँ पे मनाया था? हजारीबाग में मनाया था। अब बीएसएफ का स्थापना कब हुआ? हाँ, 1965 में हुआ है। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस? नागालैंड ने मनाया है, ठीक है। 1963 में स्थापना हुआ था नागालैंड का। माइकोंग या मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किस नाम से भारतीय नौसेना को देश का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा है? नहीं, INS संध्याक। भारतीय नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले नौसेना स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? सिंधुदुर्ग किला, महाराष्ट्र में, ठीक है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 64 पोस्ट वाले में 2 दिसंबर ये पूछा। हाँ, ये 2 दिसंबर पूछा था। नहीं, कंप्यूटर नहीं, ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। जानते कि मनाता है? हाँ, ये जो आपका बंगाल। अच्छा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, 34वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड के नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। हाँ, नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया गया 24वां हॉर्नबिल महोत्सव। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।